हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस बाय सीमा चौधरी। तो अभी तक हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो डिस्कस कर रहे हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो एक में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और दूसरे में एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व किया। तो अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? तो एक साधारण सा डिफिनीशन है कि ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ जस्ट उसको कह दिया गया कि जिस नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इससे तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, किसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल भी हमको देखना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ √4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 √4 मीन्स 2। क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ये रूट से बाहर आ गया, तो ये रूट से बाहर आ गया। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर जो है 4 जो है हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। √9 आप क्या बोलोगे? √9 का क्या होगा? रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 हो गया। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो रूट से बाहर आ जाते हैं। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट भी। जब भी रूट से कोई बाहर आ जाता है तो वो सब क्या होता है कि रेशनल नंबर होता है। लेकिन जैसे कोई नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, ये रूट से बाहर आएगा तो फिर ये इनफाइनाइट डेसिमल में 2 का भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं स्क्वायर रूट निकालना। तो उसमें क्या होता है कि वो चलता चला जाता है। 2 का जैसे 1.414 एंड सो ऑन, वो डेसिमल चलता चला जाएगा। तो वो क्या है कि इस रूट से बाहर आपको इस तरीके से नहीं आता है जैसा कि 4 और 9 आता है। तो जो रूट से बाहर इस तरह से नहीं आए, परफेक्ट स्क्वायर न हो, वो सभी क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर √2 बाहर नहीं आ पा रहा है, √3 बाहर नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 जो है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर रूट से ये बाहर नहीं आया, तो ये जो है आपको √2 जो हुआ ये इर्रेशनल नंबर हो गया। मतलब आपने क्या समझा? यहाँ 2 जो है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और √2 ये जो हुआ जिसमें से वो बाहर नहीं आया, ये इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप देखेंगे, स्क्वायर रूट देखे, क्यूब रूट भी देख सकते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट 8। अब आपसे कोई पूछे कि ये रेशनल है या इर्रेशनल, तो आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 2, इसका वैल्यू कितना आया? 2। तो ये फिर क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। बट अब यहीं पर आपसे अगर मैं कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालिए, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 2। ये 4 तो आपको बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 आपको बाहर 2 हो गया और ये अकेला 2 अंदर रह गया, √2। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका √8 जो है 4 इंटू 2 हुआ, जो 2√2 हुआ, यानी कि रूट से इसका पीछा नहीं छूट रहा है। तो ये जो होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्यूब रूट 8 है, वो रूट से बाहर आ जा रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। बट अगर 8 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं आता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। तो एक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देखा, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो हम लोग लेते हैं जैसे 64। तो 64 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 8, बिल्कुल सही। और इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो आप कहेंगे हाँ क्यूब रूट भी इसका निकलेगा मैम, 4 × 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कि रूट से, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या किसी भी ऑर्डर का रूट हो, अगर वो बाहर आ जाता है तो वो सभी रेशनल नंबर हैं, और अगर वो बाहर नहीं आ पाते हैं तो सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो आप कितने लिख सकते हैं? जैसे आपने लिखा 2, ये है इरेशनल नंबर। √3, क्या आप √4 लिख सकते हैं? नहीं। तो फिर क्या है? √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, रूट से बाहर नहीं आते हैं। √6 भी बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से जो रूट से बाहर नहीं आते हैं, रूट में ही फंस के रह जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये क्या है? आपके रेशनल नंबर, क्योंकि ये रूट से बाहर आ चुके हैं। तो ये भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है, और ये जो है जो रूट से बाहर नहीं आ रहे हैं, ये सभी, ये √2, √3, √5 और √6, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, जो रूट से बाहर ना आ पाए। मतलब कि इस तरीके से, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह ये आ जाते हैं या परफेक्ट क्यूब की तरह, तो उस तरह से ना आ पाए तो सभी इरेशनल नंबर होंगे। ये भी रूट से बाहर आते हैं, बट वो आप क्लास 8 में अगर निकाले होंगे स्क्वायर रूट 2 का, 3 का, तो आप देखते होंगे कि वो इनफाइनाइटली चलता चला जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हम लोग जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ेंगे, उस समय एक बार फिर हम लोग क्लियर करेंगे कि जो इरेशनल नंबर होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स किस तरह से और लिखे जा सकते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके बातें हैं उसको देख लेते हैं, कि जैसे देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। हम लोग अभी पिछले वीडियोस में पढ़े हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम लोग लिखे हैं बहुत सारा, 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो उसी तरह से जिस तरह से इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। हम लोग ढेर सारा √2, √3, जिस तरह से कुछ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, वैसा कितना सारा हम लोग उस पर ले सकते हैं इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ऑल इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखे, कर सकते हैं, उस तरह से हमारा जो इरेशनल नंबर है उसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को लोकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल √2 है, √3, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नेक्स्ट हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता है। √2, √3, √5, √17, कुछ भी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने दे सकता है। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे। और कैसे बनता है इसको मैं रिपीट करूंगी 2 बार 3 बार, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो पहले क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जाहिर है कि आपको एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा। तो हमने एक नंबर लाइन यहाँ ले लिया, और उसमें इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से यूनिट आप लिख दें, वो 0, 1, 2 इस तरह से आप लिख सकते हैं, 3, कुछ भी आप एक इक्वल डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो इस √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 1 यूनिट है, यहाँ आप देख रहे हैं ना 1 के पास यहाँ जो पॉइंट है ये 1 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है कितना है 1 यूनिट।
आप कितना भी ले सकते हैं डिस्टेंस, इतना बड़ा भी 1 यूनिट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 यूनिट कितना उस क्वेश्चन में ले रहे हैं। लेकिन एक बार जब आप 1 यूनिट फिक्स कर लेंगे कि मैं इतना 1 यूनिट ले रहा हूँ, तो आपको पूरा उस क्वेश्चन को बनाने समय उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये लिए हैं 1 यूनिट इतना, तो अब जहाँ भी इस क्वेश्चन में यूज करेंगे 1 यूनिट, तो इसी को मेजरमेंट करके हम लोग हर जगह यूज करेंगे। तो ये जो 1 आप देख रहे हैं, यहाँ इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। अगर इसका नाम ए दे दिए तो इस ए पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप चाहे वो कंपास के हेल्प से कीजिए या फिर ये जो डी है प्रोटेक्टर है इसके हेल्प से आप यहाँ पर, जानते हैं आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे आपको जो है डिग्री वगैरह प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है, 30, 60, 45, ये सब छोटे क्लास में आप सीख चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ ए पर इस पॉइंट को डालकर 90 डिग्री जो है यहाँ आपको लोकेट हुआ, तो फिर इस 90 डिग्री को हम लोग जो है इससे ज्वाइन करेंगे, ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो ये पॉइंट है आप देख रहे हैं, यहाँ लोकेट मैंने किया है, ये जो पॉइंट है और ये ए का जो पॉइंट है, इसको स्केल से अभी हम लोग मिलाते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि ए पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको जितना मेजरमेंट आप करके 1 यूनिट का रखे हैं उतना ही आपको उस पूरे क्वेश्चन में उसको मेंटेन करना है। तो ये जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1 यूनिट कितना है, तो इसको इसके हेल्प से कंपास वगैरह की हेल्प से आप इसको मेजर कर लीजिए। तो ये आपका 1 यूनिट जो है यहाँ मेजर हम लोग कर लिए, और इसके बाद यहाँ से इस ए जो पॉइंट है इस पर से इसको कट किए। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं इसको इससे मार्कर से करूँगी तभी आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पर हुआ, थोड़ा मोटा हो गया है तो आपको दिखाने के लिए। तो ये क्या हुआ कि आपको यहाँ पर कट हुआ, ये हुआ हमारा 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ओ ए भी 1 यूनिट, और फिर इसका नाम आप दे सकते हैं बी, पी, क्यू, ये कुछ भी आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो ये जो है बी जो है ए बी, ये भी 1 यूनिट हुआ। तो अब हमको क्या करना है, 1 यूनिट आपने यहाँ लिया, 1 यूनिट यहाँ लिया, और इसको अब ओ से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ कैसा ट्रायंगल मिला, आप देख रहे हैं कि इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने ही होंगे, छोटी क्लास में पढ़ना है। तो नहीं भी सुने तो अभी यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस उसको कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ओबी का मेजरमेंट होता क्या है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ओए जो है वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। ए बी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी यहाँ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी पहले हम लोग मेजरमेंट लिखते हैं। ओ ए कितना है आपका, 1 यूनिट। ए बी आपने कितना लिया, 1 यूनिट। तो पाइथागोरस का कहना है, अभी यहाँ हम लोग लिखेंगे किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग पाइथागोरस, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वहां अप्लाई करेंगे हम, तो क्या निकलेगा आपको, ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस का कहना है कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, दोनों छोटे वाले के। तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
तो ओ ए कितना है 1 यूनिट है तो 1 स्क्वायर, ए बी कितना है 1 यूनिट 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 यूनिट। तो ये आया हमारा ओ बी स्क्वायर जो है वो निकला 2 यूनिट। तो ओ बी कितना होगा आपको पता है √2 यूनिट। ये जो हमारा हुआ हाइपोटेन्यूज ये √2 यूनिट इसका लेंथ मेजरमेंट हो गया। तो अब आपका कहना होगा कि मैम आपने तो √2 यहाँ डाला है जबकि उसको डालना कहाँ है नंबर लाइन पर। तो घबराइए नहीं, वो भी हम लोग अभी करने जा रहे हैं। अब आपको पता चल ही गया कि ये जो लेंथ है हमारा ओ बी ये कितना है √2 यूनिट है। तो √2 यूनिट है तो इसको अगर O को आप सेंटर मानते हैं और OB को अगर आप रेडियस लेते हैं तो उससे जो भी आर्क ड्रॉ होगा वो √2 यूनिट का ही उसका मेजरमेंट होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग O पर इस पॉइंटेड कंपास का जो पॉइंटेड पोर्शन है वो O पर रखेंगे और इसको मेजरमेंट करेंगे यहाँ से। यहाँ देख रहे हैं आप ये मेजरमेंट हो रहा है। तो इसको मेजरमेंट करते हुए यहाँ पर हम लोग इसको कट करेंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर ये कट हुआ, अभी आपको दिख नहीं रहा है, इसको फिर मैं डार्क करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ से देखिए आपको अब दिख रहा होगा, इसको थोड़ा मैं और डार्क कर देती हूँ। तो ये आपका जो आया आर्क ये नंबर लाइन पर आ गया और ये जो यहाँ आया यही √2 यूनिट हुआ। तो इसका नाम कुछ दे दिए, मान लीजिए यहाँ हम लोग लिखते हैं P। तो ये OP जो है नंबर लाइन पर ये √2 को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको लिखना भी तो होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि O को हम लोग सेंटर माने थे तो लिखते हैं कि टेकिंग O एज सेंटर एंड किसको रेडियस लिए OB को हम लोग रेडियस लिए हैं एंड OB एज रेडियस। इसको रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किए। वी ड्रॉ an arc which intersect the number line को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा the number line at P नाम दिए तो P लिख देते हैं कि P पर ये क्या कर रहा है नंबर लाइन पर ये P जो है ये यही यहाँ पर P है। तो OP जो हमारा हुआ वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यह OP = √2 यूनिट। तो नंबर लाइन पर कैसे √2 को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने देखा कि √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको इसको बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कैसे करना है। तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि नंबर लाइन लेना है, उसमें इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 आपको डिनोट करना है और फिर 1 यूनिट लेना है, उसका नाम आप दे दिए A। 1 यूनिट यहाँ लेना है, इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, चाहे वो आप कंपास के हेल्प से करें या फिर प्रोटेक्टर के हेल्प से करें। तो उसको आप 90 करके लोकेट करके 90 कहाँ होता है और इसको ज्वाइंट करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। और जितना 1 यूनिट आपने यहाँ लिया है उतना ही 1 यूनिट आपको यहाँ भी लेना है। उसके बाद OB को आप ज्वाइन करेंगे और फिर इस OB का जो है पाइथागोरस के हेल्प से जो मेजरमेंट निकाला जाएगा वो √2 यूनिट होगा। और चूंकि ये √2 यूनिट है तो इस O को सेंटर मान के और इसको रेडियस OB को मान के आप एक जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा और वही √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो √2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं √3 ड्रॉ करना है। तो √3 जो है उसको ड्रॉ करने के लिए पहले हमको √2 ड्रॉ करना ही होगा। तो आपको √3 के लिए ये नहीं है कि आप डायरेक्ट
3 जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपको √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही होगा और उसके बाद हम लोग √3 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। अब आपको √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि √3 के लिए आपको √2 नंबर लाइन पर पहले ड्रॉ करना ही करना है, तो मैंने उसी फिगर को रहने दिया है। तो √2 जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब आगे क्या प्रोसेस हम लोग करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो √2 हमारा है, इसके मतलब 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ जो √2 है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, या ये जो √2 है इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो मैं जो है इस नंबर लाइन पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि आगे आपको जो √5 वगैरह ड्रॉ करना है वो इसी से होगा। तो यहीं पर √2 पर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो √2 पर अब आप क्या करेंगे, ये जो √2 का पॉइंट P है इस पर इस प्रोटेक्टर को डालेंगे, यहाँ इस पॉइंट को डालेंगे और 90 को लोकेट करेंगे। 90 कहाँ है, यहाँ। तो 90 जो हमारा यहाँ हुआ, ये P और ये पॉइंट आपको अगर दिख रहा होगा तो इसको ज्वाइन करके एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ये जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये परपेंडिकुलर हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से कर लिया। कंपास से भी आप कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टर से ज़्यादा इजी है, फटाफट आप कर सकते हैं। कोई भी हो, √5 हो, √7 हो, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो √2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको कहा था कि आपका जो 1 यूनिट का मेजरमेंट होगा उस क्वेश्चन में हमेशा सेम होगा। तो अगर आपने 1 यूनिट इतना लिया है तो आपको इस पर फिर 1 यूनिट ही कट करना है। तो इस पर 1 यूनिट हम लोग कट कर रहे हैं। ये मेजरमेंट आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है अभी मैं कर रही हूँ, आपको दिखेगा रेड से, ताकि आपको क्लियर हो सके। तो ये हमारा फिर से यहाँ क्या हो गया, 1 यूनिट। और ये कितना है यहाँ तक, OP √2 यूनिट। तो OP जो हमारा है √2 यूनिट है, और ये P और इसका नाम अगर Q दे दें तो PQ कितना है, 1 यूनिट। ये OP √2 यूनिट है और PQ जो है 1 यूनिट है। तो फिर पिछले बार की तरह जिस तरह हम लोग OB को ज्वाइन किए थे, अब हम लोग को किसको करना होगा, OQ को ज्वाइन करना होगा। OQ को मैंने ज्वाइन कर लिया है और फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं किसका मेजरमेंट, OQ का। आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाएगा। तो इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP कितना है, यहाँ हमने लिखा है √2 यूनिट, √2 स्क्वायर प्लस PQ कितना लिया हमने, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर आपको पता है 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारा 3 यूनिट। OQ स्क्वायर है 3 यूनिट, तो OQ क्या होगा हमारा, √3 यूनिट। यानी कि OQ का जो मेजरमेंट हुआ ये हमारा हो गया, रेड से लिखते हैं ताकि आपको पता चले, √3 यूनिट। यूनिट नहीं, √3 बस लिख रहे हैं, √3। ये जो हमारा ब्लैक वाला लाइन आपको दिख रहा है ये √3 यूनिट हो गया। तो फिर जैसे हम लोग पिछली बार किए थे, O को सेंटर मान के, OQ को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है O को सेंटर और OQ को रेडियस लेकर, OQ जो है यहाँ नंबर लाइन पर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा होगा, जहाँ ब्लैक आप देख रहे हैं, ये √3
हमारा √3 यूनिट यही है, और इसका नाम कुछ दे देते हैं C। तो OC जो है आपका, OC इज इक्वल टू √3 किस पर, ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर OC जो है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि √2 कैसे नंबर लाइन पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, √3 को कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम ढेर सारे जो इर्रेशनल नंबर हैं उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आज जो कुछ भी आपको बताया इर्रेशनल नंबर के बारे में, उसके कुछ जो भी थे कि कितने इर्रेशनल नंबर होते हैं और इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाता है, तो √2 और √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना मैंने बताया, और ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे कमेंट। तो मैं जब लाइव क्लास लूँगी तो फिर उस समय आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।